हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं वेरी मच। और जब हम साथ में यूज करते हैं वेरी मच, इन सभी तीन चीजों के बीच में, इन सभी तीन वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हाँ जी, इनका भी एक रूल है, पर्टिकुलर फॉर्मेट है, पर्टिकुलर एक जगह है जहां पर इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप हर जगह पर वेरी मच और वेरी मच यूज नहीं कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और इन सभी सेशन से आप बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रहे होंगे और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही होगी। तो इसी के साथ करते हैं हम लोग हमारे आज के सेशन को स्टार्ट। सबसे पहली चीज देखिए, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि ये वेरी मच ये है क्या, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एडवर्ब क्या है। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर देखो मैं लिख देती हूँ। हम लोग ना वेरी मच जब साथ में यूज करते हैं, सबसे पहला आता है वेरी, उसके बाद आता है मच। ठीक है, अब साथ में जब हम यूज करते हैं वेरी मच, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसको अपन कर देते हैं अभी साइड में। तो अभी हम बात करते हैं वेरी और मच के बारे में। तो देखो सबसे पहला ये है ना, और ये अब एक्चुअल में है क्या, ये दोनों ही एडवर्ब है। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों ही एडवर्ब है। ठीक है, अब एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब अपने नाम में ही आप समझ जाएं कि ये क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है। किस किस को मॉडिफाई करता है, इसके नाम में एडी नजर आ रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। फिर आपको वर्ब नजर आ रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। फिर पूरा अपने आप में खुद एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। एडवर्ब ये होता है। ठीक है, सबसे बेसिक, सबसे जो आपका बेसिक चीज आप उसको पहले समझ लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। देखो है ना, तो वेरी और मच क्या है, ये एडवर्ब है। यानी कि वेरी और मच ये दोनों ही जो शब्द हैं, ये क्या क्या करते होंगे, ये एडजेक्टिव को, वर्ब को और अपने आप में एक एडवर्ब को मॉडिफाई करते होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये बेसिक डिफरेंस जो है ये जान चुके हैं। तो अब हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वेरी और मच क्या है, ये दोनों ही अपने आप में एडवर्ब है। ओके, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके साथ। सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बोला बच्चे, कि वेरी और मच ये दोनों ही क्या करते हैं, वेरी और मच जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है, यानी कि एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को, ठीक है, वर्ब को और अपने आप में एडवर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है ना। तो यानी कि अगर वेरी और मच ये एक एडवर्ब है, तो ये भी एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को मॉडिफाई करते होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, और जो सबसे कॉमन यूज होता है, जो सबसे आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, हम उसको सबसे पहले सीख लेते हैं कि वेरी और मच ये दोनों ही जो शब्द हैं, ठीक है, ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये दोनों एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये दोनों सबसे पहले क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले एडजेक्टिव के बारे में समझ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो अब यहां से क्या होता है, एडजेक्टिव ना तीन तरीके से रहते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। आप जानते होंगे सबसे एक जो कॉमन एग्जांपल है वो है गुड, ठीक है, बेटर और बेस्ट। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, हम लोग है ना इस तरीके से यूज करते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो सबसे जो बेसिक्स, जो सबसे कॉमन होता है, ठीक है, उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। जब दो चीजों के बीच में कंपेयर करना होगा, आप बेटर है ना, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव के सब में से है ना बेस्ट। तो ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, है ना, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, या फिर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, छोटी क्लासेस में आपने कवर किया होगा। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग सबसे पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल देख रहे हैं। क्योंकि वेरी और मच ये दोनों ही जो एडवर्ब्स हैं, ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। तो ये कैसे यूज किए जाएंगे इसके साथ, तो इसको हम जानते हैं। तो देखो बच्चे, जब आप वेरी का इस्तेमाल करोगे तो वेरी का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ होगा। ठीक है, काइंड है ना, काइंडर, काइंडेस्ट होता है। ठीक है, ब्यूटीफुल, तो वेरी ब्यूटीफुल क्या बोलोगे आप, वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट आप नहीं लगा सकते, है ना। बेस जो है, सबसे पहला जो बेस वर्ड है वो क्या है, ब्यूटीफुल। इसके साथ आप मोर ब्यूटीफुल, फिर मोस्ट ब्यूटीफुल लगाते हैं। इजी, इजियर, इजीएस्ट होता है ना। तो पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है, जो बेस वर्ड होता है। जब मैं लिखती हूँ गुड, बेटर, गॉड लिख दिया मैंने, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी। तो जब मैं लिखती हूँ गुड, ठीक है, बेटर और बेस्ट,
तो ये जो सबसे बेसिक है ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। फिर अगर मैं लिखूं आपका टॉल, ठीक है, और फिर मैं लिखूं टॉलर, फिर मैं लिखूं टॉलेस्ट, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जो है यहां पर पॉजिटिव डिग्री है। अगर मैं लिखूं स्मार्ट, फिर लिखूं स्मार्टर, ठीक है, और फिर लिखूं स्मार्टेस्ट, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। जो सबसे बेसिक होता है ना, जो बेस है, वो आपका पॉजिटिव डिग्री होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी वेरी और मच ये दोनों क्या करते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। सो यहां पर जो वेरी होगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होगा। तो आप बोलोगे यू आर वेरी काइंड, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, द एग्जाम वॉज वेरी इजी, ठीक है। आप कभी ऐसे नहीं बोलेंगे यू आर वेरी काइंडर, ठीक है, यू आर वेरी ब्यूटिफुलर, कुछ कुछ बोल देते हैं, वो तो गलत ही है, ठीक है। तो द एग्जाम वॉज वेरी इजियर, नहीं, आप हमेशा इसको बेस वर्ड के साथ यूज करेंगे। आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिग्री के साथ, यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी, द एग्जाम वॉज वेरी इजी, है ना। तो आप द डे वॉज वेरी प्लेजेंट, आप इस तरीके से बोलोगे। तो आप जब भी वेरी का इस्तेमाल करोगे पॉजिटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करेंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे, बहुत इजी है। अब आते हैं हम लोग मच के लिए। तो मच का इस्तेमाल आप कहां पर करते हो और कैसे करते हो, तो मच का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। अब यहीं पर देखो बच्चे, अगर हम वापस से चले और हम यहीं पर देखें तो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, तो ये बीच में है ना, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट में ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट में ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट में ये स्मार्टर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। ये तीनों आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। जब आप दो चीजों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो मच का इस्तेमाल हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होगा, ठीक है। तो अगर आप बोलना चाह रहे हो कि भाई ये ज्यादा सुंदर है इससे, है ना, शी इज, तो आप क्या बोलोगे, शी इज मच मोर ब्यूटिफुल, है ना। आप मच के साथ ब्यूटीफुल और मत बोल देना भाई, क्यों, क्योंकि देखो ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल लिखते हैं हम, तो ब्यूटीफुल के बाद कोई ब्यूटीफुलर वर्ड होता ही नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ठीक है। तो अगर कोई सोच रहा हो ब्यूटीफुलर ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो आप मोर लगा देते हो इसके साथ, है ना। तो ये क्या है आपका, यहां पर ये जो लिखा हुआ है मोर ब्यूटीफुल, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। तो इस कंपैरेटिव डिग्री यानी कि CD, तो इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का इस्तेमाल होगा। तो अगर आप बोलो ना, जैसे आप एग्जाम, अभी हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने बोला द एग्जाम वाज वेरी इजी, एग्जाम बहुत आसान था, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री लगा दी। पर अगर आप कंपेयर करो कि मैथ्स का एग्जाम से इंग्लिश का एग्जाम आसान था, इंग्लिश का एग्जाम ज्यादा आसान था मैथ्स से, तो अब आप कंपेयर कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, इंग्लिश एग्जाम वाज मच इजियर देन मैथ्स, कि इंग्लिश का एग्जाम मच इजियर था, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री, है ना, किससे, मैथ्स से। तो आपने दोनों के बीच में कंपेयर कर दिया, ठीक है। मच स्मार्टर, राहुल इज मच स्मार्टर देन अजय, राहुल जो है वो अजय से ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। तो आप मच का इस्तेमाल हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, हम एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज मच स्मार्टर देन आई, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं, यहाँ पर मी लगा देते हैं। मैंने आपको ग्रामर क्लासेस आपकी और स्टार्ट करनी है डिटेल में, तब मैं आपको समझाऊंगी कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो ये क्या है, शी सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो आप इसका जो है कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ ही करेंगे। तो शी इज मच स्मार्टर देन आई, कि मुझसे ज्यादा स्मार्ट तो वो है, ठीक है, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। हर सिस्टर इज मच मोर ब्यूटिफुल देन प्रिया, प्रिया से ज्यादा ब्यूटीफुल उसकी बहन है, ठीक है, उसकी बहन प्रिया से ज्यादा ब्यूटीफुल है। सो आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दो लोगों के बीच में जब कंपेयर कर रहे हो, मच का इस्तेमाल हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। सब यहां पर समझो एक और डिग्री आती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम हम इतना तो समझ गए कि जो वेरी है, देखो पीछे चलते हैं, यहां पर देखते हैं, है ना। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो वेरी है और जो मच है ये दोनों ही एडवर्ब हैं, ठीक है। और ये एडवर्ब होने के नाते क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव के साथ साथ किसको, वर्ब को, और साथ साथ किसको, एडवर्ब को, है ना। क्योंकि ये एडवर्ब है, एडवर्ब का काम, ये दोनों एडवर्ब है, एडवर्ब का काम क्या होता है, ये तीन चीजों को मॉडिफाई करता है, इसी के नाम में लिखा है। एडवर्ब अपने आप को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। सबसे पहले जब हम एडजेक्टिव देख रहे हैं तो वो इसके साथ कैसे इस्तेमाल होगा, इसके साथ कैसे इस्तेमाल होगा, आप समझ गए। इसके साथ वेरी इस्तेमाल होता है, इसके साथ मच इस्तेमाल होता है,
बचा ये सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के केस में हमें क्या करना है, सुपरलेटिव के केस में अब आप देखिए कि जब आप सुपरलेटिव के साथ इस्तेमाल करना चाहेंगे तो सुपरलेटिव के साथ आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, द, वेरी, फिर सुपरलेटिव डिग्री आप यूज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले द, वेरी, फिर सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो अगर आप बोलो ही इज द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि सभी स्टूडेंट्स में से ये बच्चा सबसे बेस्ट है, वह सबसे बेस्ट है, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स में से क्लास में, तो आप क्या करते हो उस केस में द वेरी बेस्ट आप तब यूज कर सकते हो। तो वेरी के साथ सुपरलेटिव डिग्री कब आएगी, जब उसके आगे पहले द वेरी लिखा हो, ठीक है। वरना वेरी क्या करेगा, वरना वेरी जो है वो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ही यूज करता है, बस सुपरलेटिव तब आएगी जब द वेरी होगा, ठीक है। वैसे ही मच जो है, मच क्या करता है, मच अपने साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करता है, लेकिन वो सुपरलेटिव डिग्री तब यूज कर सकता है जब मच के बाद द आएगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री आ सकती है। तो आप ये केसेस समझ लीजिए। अब आप बोलोगे दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों बेटा दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। आप द वेरी सुपरलेटिव डिग्री यूज कर लो या फिर मच द सुपरलेटिव डिग्री यूज कर लो। तो अगर आप ऐसे बोलो ही इज मच द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, ये भी वही मीनिंग रखता है। ही इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, ये भी सेम मीनिंग लिखता है, ठीक है। तो आप द वेरी बेस्ट बोल दो, मच द बेस्ट बोल दो, आप दोनों का इस्तेमाल करोगे, दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो आप समझ गए कि वेरी और मच ये दोनों शब्द जो है, दोनों ही एडवर्ब्स जो है वो किस प्रकार क्वालिफाई करते, किस प्रकार मॉडिफाई कर रहे हैं किसको, एडजेक्टिव को। चलो, तो अब ये समझने के बाद हम आगे आ जाते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, वेरी क्या है, वेरी एक एडवर्ब है ना। तो वेरी अगर एक एडवर्ब है तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, और ये एडवर्ब को क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि एडवर्ब का काम यही होता है। एडवर्ब इन तीन चीजों को क्वालिफाई करता है ना। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन यहां पर एक ना क्या है, एक यहां पे फंडा ये है कि जो वेरी है वो एडजेक्टिव को तो क्वालिफाई करता ही करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, लेकिन ये वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता। समझ गए? देखो यहां लिखा है ओनली वेरी कैन मॉडिफाई एंड, नहीं एन एडवर्ब, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, वेरी के बारे में अगर हम देखें, आपने देख लिया एडजेक्टिव को कहां कहां पे क्वालिफाई करता है, कैसे कैसे। एडजेक्टिव के केस में वेरी का इस्तेमाल होगा पॉजिटिव डिग्री के साथ, और सुपरलेटिव के साथ अगर द वेरी सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, ठीक है। ये वर्ब को क्वालिफाई वेरी कभी नहीं करेगा। वेरी के बाद आप कभी वर्ब इस्तेमाल करते नहीं देखोगे अपने आप को, वेरी के बाद हमेशा एडवर्ब आ रहा होगा। तो ये क्या करता है, वेरी जो है वो केवल एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब को नहीं करता। देखो, ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली, कैसे वॉक कैसे कर रहा है, स्लोली वॉक कर रहा है ना। वॉकिंग क्या है, ये वर्ब है, तो ये वर्ब, ये क्रिया कैसे हो रही है, बहुत धीरे धीरे हो रही है, ये क्या है, ये एडवर्ब है। तो वेरी जो है आप देख रहे हो कैसे एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब के साथ यूज हुआ है। मैथमेटिक्स नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली, तो मैथमेटिक्स जो है, मैथ्स जो है, उसको कैसे एक्सप्लेन करा जाना चाहिए, कैसे एक्सप्लेन करना जाना चाहिए, ये क्या है, ये वर्ब है, कैसे होना चाहिए, क्लियरली, ये क्या है, ये एडवर्ब है। तो अब अगर ये एक एडवर्ब है तो कैसे, वेरी, तो वेरी किसके साथ आ रहा है, एडवर्ब के साथ आ रहा है। तो अब आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो वेरी है वो एक एडजेक्टिव के साथ उसको क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हम मच के पास आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया मच भी क्या है, एक एडवर्ब है, तो यानी कि ये भी क्या करेगा, ये भी एडजेक्टिव को, है ना, वर्ब को, और क्या करेगा, एडवर्ब को, तीनों को क्वालिफाई करना चाहिए। इसको तो ये करता ही करता है, हमने सीखा ना, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आ जाएगा और सुपरलेटिव के साथ भी आ जाएगा अगर मच द सुपरलेटिव डिग्री अगर आप यूज करें। अब क्या होता है, ये जो है ये केवल वर्ब के साथ आता है, ये एडवर्ब के साथ नहीं आता, ठीक है। ये केवल किसके साथ आता है, ये केवल आपके एडजेक्टिव और वर्ब के साथ आता है, एडवर्ब के साथ आप इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, आई लव यू सो मच, आप बोलते हो ना मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तो कैसे प्यार कैसे करते हो, है ना, बहुत सारा, ठीक है। तो लव क्या है, यहां पर लव क्या है, ये आपका वर्ब है, तो कितना प्यार, बहुत सारा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। सो मच जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, सॉरी, वर्ब के लिए इस्तेमाल होगा। डिड इट हर्ट मच, क्या तुम्हें ज्यादा चोट पहुंची, है ना, तो कितना चोट, ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या है, ये फिर से वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है मच, तो दोबारा से क्या होगा, यहां पर यूज हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो अब इतना क्लियरली मान करके चलो, आई होप इतना क्लियर है सभी लोगों के। हाँ चलो पीछे चलते हैं, है ना। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो दोबारा से मैं एक जल्दी से रिकैप दे देती हूं आप लोगों को, फाइन।
चलो तो एक क्विक रिकैप दे देती हूँ मैं आप लोगों को। तो हम लोगों ने क्या देखा, वेरी के बारे में देखा, मच के बारे में देखा। ये क्या है, ये दोनों ही एडवर्ब हैं। वेरी जो है ये दोनों एडवर्ब हैं, तो ये एडजेक्टिव को, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ, तो ये क्या है, ये दोनों ही एडवर्ब हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव को दोनों क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, मच जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है साथ ही साथ, और वेरी जो है वो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि वेरी और मच जो है वो क्योंकि एडवर्ब है, तो एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यानी कि इन दोनों को ये तीनों चीजें क्वालिफाई करनी चाहिए, नहीं, इन दोनों को बस कॉमन इसमें ये है दोनों में कि ये दोनों मिलकर के एडजेक्टिव को तो क्वालिफाई करते हैं, लेकिन मच केवल इसको करता है और वेरी केवल इसको करता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली। अब आप पूछेंगे मैम वेरी कहाँ इस्तेमाल होगा, मच कहाँ इस्तेमाल होगा, ये तो मैं जान चुका हूं, वेरी मच कहाँ इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअल में मच और वेरी मच एक ही बात है। आप मच बोल दो, वेरी मच बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो अलग से कोई इस्तेमाल नहीं है इसका। ऐसे नहीं सोचना है कि वेरी लगाऊं मच लगाऊं, दोनों के बीच में आपको सोचना पड़ेगा कि कहां वेरी आएगा कहां पे मच आएगा, दोनों के इस्तेमाल अलग है। ठीक है, आप सोचे कि अगर आप एडवर्ब के साथ मच लगा देंगे गलत हो जाएगा, वो केवल वर्ब के साथ लगता है। आप सोचो कि आप वर्ब के साथ वेरी लगा दोगे गलत हो जाएगा, वो केवल एडवर्ब के साथ लगता है, ये समझ जाओ। लेकिन जब वेरी मच साथ में इस्तेमाल हो रहा है तो वेरी मच का मतलब होता है मच, इसको वेरी मच को वेरी की जगह पे इस्तेमाल मत कर देना। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूं आई लव यू सो मच, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बोल रही हूं आई लव यू सो मच, कितना कितना प्यार करती हूं, बहुत सारा प्यार करती हूं मैं तुमसे, तो आई लव यू सो मच, तो ये क्या है, ये वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन, मॉडिफाई, मैं बार बार क्वालिफाई बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, मॉडिफाई, मॉडिफाई कौन कर रहा है, मच कर रहा है। तो मच क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो आप इसको मच की जगह पे वेरी मच भी लिख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आई लव यू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सो मच की जगह सो वेरी मच भी लिख सकते हो, या फिर वेरी मच भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे सो भी लगा सकते हो, तो आई लव यू वेरी मच या आई लव यू सो वेरी मच। तो आप क्या कर सकते हैं, मच की जगह पर वेरी मच भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही जो है ना, सेम है। वेरी मच का मतलब मच ही होता है। तो यहां पे देखो फिर से ये क्या है, ये वर्ब है, तो इसको क्वालिफाई, दोबारा बोल रही हूँ, मॉडिफाई करने के लिए कौन आया है, ये आया है ना। क्यों, क्योंकि वेरी मच की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो सिंपल वही वाली चीज है। लेकिन हाँ, अगर यहां पर लिखा हुआ है ही इज वॉकिंग, ठीक है, वेरी स्लोली, है ना, तो यहां पर समझो कि यहां पे क्या बोल रहे हैं, वॉकिंग, वॉकिंग यानी कि वर्ब, है ना। तो कैसे चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। तो अब एडवर्ब को यहां पे मॉडिफाई करने के लिए वेरी आया है, वेरी एडवर्ब के साथ लगता है। तो अब यहां पर गलती से वेरी की जगह पे वेरी मच मत लगा देना, ही इज वॉकिंग वेरी मच स्लोली, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि वेरी इज इक्वल टू वेरी मच नहीं है, वेरी की जगह पे वेरी ही यूज होगा, मच की जगह पे वेरी मच कर सकते हो। ठीक है, वेरी की जगह पे वेरी मच करके मत आ जाना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस। आई होप आप समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलो तो फिर जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कितना समझ में आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर, है ना। क्या आना चाहिए, वेरी आना चाहिए, मच आना चाहिए, आई एम फीलिंग वेरी या मच बेटर। सो देखो, है ना, क्या होता है, गुड, ठीक है, बेटर, और फिर हम बोलते हैं बेस्ट। तो हम लोगों ने क्या सीखा, ये है सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या है, ये है कंपैरेटिव डिग्री, ये क्या है, ये है पॉजिटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या इस्तेमाल होता है, मच का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर अगर 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, देखो यहां पर आप आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पर एक बात और समझ के चलो कि यहां पे वेरी या मच में से अगर आपको दिया गया है चूज करने को, तो वेरी इस्तेमाल यहां नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ होना चाहिए। आई एम फीलिंग वेरी, अगर यहाँ गुड लिखा होता, पॉजिटिव डिग्री होती, तो वेरी बोल देते, वेरी गुड, आई एम फीलिंग वेरी गुड, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री दी गई है, तो कंपैरेटिव के साथ मच आएगा, आई एम फीलिंग मच बेटर, ये होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडियंस वाज वेरी या फिर मच हैप्पी टू पार्टिसिपेट। ऑडियंस बहुत खुश थी पार्टिसिपेट करके, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, है ना। तो ये क्या है, तो यहां पर आपको फिर से एक पॉजिटिव डिग्री दी गई है। पॉजिटिव डिग्री के साथ हम क्या करते हैं, वेरी का इस्तेमाल करते हैं, मच नहीं आना चाहिए। तो
द ऑडियंस वॉज वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, द इंजन परफॉर्मेंस वॉज वेरी या मच इम्प्रूव्ड, एंड सेकेंड है शी इज रीडिंग इट वेरी या मच स्लोली। सो आपके सामने ये दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर क्या होगा इनका करेक्ट आंसर। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ फिर हम जो है मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और करेंगे आपकी ग्रामर को एंड इवेंचुअली स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।